अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 6 प्रेयर संख्या 24। ईश्वरेरांग अंश चिदानंदमय माया संबंध नाही एक। यही श्लोक का यह श्लोक बतलाता है कि भगवान के सारे अंग तथा पूर्ण अंश आध्यात्मिक हैं, उनका भौतिक शक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए जितने उनके अंग हैं, जितने उनके अंश हैं, वो सभी आध्यात्मिक हैं। अंश न कही अल के न कह तारे अंग अंश ही ते अंग याते है अंतरंग। तब श्री अद्वैत को अंश न कहकर अंग क्यों कहा गया? क्योंकि अंग का मतलब अधिक घनिष्ठता है। महाविष्णु अंश अद्वैत गुण धाम ईश्वर भवेद तेई अद्वैत पूर्ण नाम। समस्त सद्गुणों के आगार श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग हैं। उनका पूरा नाम अद्वैत है क्योंकि वे सभी प्रकार से उन भगवान से अभिन्न है। थिंक हमने कर लिया था। पूर्व यही छे कैल सर्व विश्व सृजन अवतरी कैला एवे भक्ति परिवर्तन। जिस तरह पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना की थी, उसी तरह अब वे भक्ति पथ का सूत्रपात करने के लिए अवतरित हुए। तो भगवान के बारे में हम कई बार चर्चा करते हैं कि भगवान इतनी बड़ी सृष्टि को रचते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बगावत करी किसी समय पर। तो भगवान ने कहा तुम्हें अगर इंडिपेंडेंटली रहना है तो बैकुंठ में, गोलोक में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ तो पिटाई होगी ज़बरदस्त, क्योंकि वहाँ सारे भक्त रहते हैं, प्योर भक्त, तो करने नहीं देंगे तुम्हें कुछ। तुम्हें आनंद लेना है तो चलो वहाँ छुप के ले लो। तो एक कोने में छुप के, छुपी हुई जगह कौन सी होती है? अंधकार में। इसलिए ये कोना संसार का अंधकार में एक कोना है। ये मेटल वर्ल्ड इज अ कॉर्नर इन द स्पिरिचुअल स्काई लाइक अ क्लाउड। हाँ, उसमें क्या है? अंधेरा है। यहाँ पे अंधेरे में ही सारे कुकर्म होते हैं ना, इसलिए संसार में अंधेरा है। यहाँ कर लो जो तुम्हें करना है। उसके बाद उन्हें ये भी लगता है कि करने को तो दे रहा हूँ, लेकिन इनका सर्वनाश ना हो जाए। जेल में अंधेरा होता है, लेकिन जेल में साथ साथ रिहेबिलिटेशन, रिक्रिएशन, रिहेबिलिटेशन, रीजनरेशन, कुछ भी कह लीजिए, रिवाइवल के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो उसको चलाने के लिए भी भगवान यहाँ पर स्वयं ही आते हैं। जिसमें से एग्जाम्पल है अद्वैताचार्य का, जिन्होंने एक तरह से सृष्टि की रचना करी महाविष्णु के रूप में। उसके बाद अद्वैताचार्य के रूप में इसके अंदर आ गए और बता रहे हैं आप देखो ऐसा करो, हरि नाम लो, ये करो, खूब प्रचार कर रहे हैं। तो दिस इज़ द लव ऑफ कृष्ण, कि अगर वो अपने से दूर भी किसी को भेजते हैं तो साथ साथ उसकी केयर बंद नहीं करते हैं, उसको रिवाइव करते हैं, फिर से उसकी चेतना को जागृत करते हैं। तो उसके लिए अद्वैताचार्य आए। जीवन निस्तारिला कृष्ण भक्ति का रिदान गीता भागवते कैला भक्ति व्याख्यान। उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया। दिस इज द मोस्ट द मैचलेस गिफ्ट फ्रॉम वेयर प्रभुपाद स्टार्टेड एवरीथिंग, द मैचलेस गिफ्ट। ये है असली मैचलेस गिफ्ट। इसलिए जब प्रभुपाद ने स्टोर फ्रंट में अपना सत्संग चालू किया तो इसका नाम नहीं बदला। इसका नाम पहले था मैचलेस गिफ्ट। मतलब ऐसा गिफ्ट जिसका कोई मैच ना हो, अद्वितीय हो। वास्तविक गिफ्ट क्या है? वास्तविक आपने मेरे लिए क्या किया। जब मैं बीमार हुआ था तो कोई मेरे से मिलने नहीं आया, मेरे से कोई बात नहीं करता है, मुझे अकेलापन फील होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपको मैचलेस गिफ्ट दिया जा चुका है। जब आदमी को मालूम ना हो कि उसके पास करोड़ों रुपया है ना, माना दबा हुआ है खजाना, कहीं मिल नहीं रहा, किसी भी कारण से उसको मालूम नहीं है, या उसको जानकारी नहीं है कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं है, ये शीशा नहीं है, ये तो हीरे के टुकड़े थे, मालूम ही नहीं है उसको, माना। और बड़ा बड़ा पछताना है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, क्या करें, पैसा, उदास है, दिन रात टेंशन में है। अचानक से उसे कहते हैं अरे ये तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा था। उस तरीके से है ये कि हमारे पास है। हाँ, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक का करेंसी, गोलोक की करेंसी है प्रेम धन। तो ये हमारे पास है, लेकिन हम इसको मानते ही नहीं कि हमारे पास कुछ है। हम कहते हैं वो वहाँ क्या किया, उसने क्या किया, मेरी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करी, मेरी बीमारी में हेल्प नहीं करी, ये नहीं किया। जबकि वी हैव गॉट, जिसके लिए हम भक्तों के संग में आए थे या आना चाहिए। जो व्यक्ति किसी और कारण से आता है ना, वो थका हुआ, फ्रस्ट्रेटेड, अकेला महसूस करता है। बट जो परम भगवान की सेवा के लिए आता है, उसको तो भक्तों के बीच में अनंत वो है, क्योंकि भक्तों के बीच में अनंत स्कोप होता है सेवा करने का। और दिस इज व्हाट कृष्णा सेज, जो मेरे भक्त का भक्त है
हाँ, इसलिए कहते हैं कि वैष्णव सेवा नामे रुचि, वैष्णव सेवा जीवे दया। ये 3 ही सिद्धांत हैं वैष्णव फिलोसफी के। लेकिन हम पता नहीं क्या करने लगते हैं घर में बैठ के, अपने ऑल्टरों में, अपने परिवार में। हमें लगने लगता है, मैं कल एक बात को सोच रहा था, मैं किसी व्यक्ति से बात भी कर रहा था कि जब दीक्षा होती है तो संबंध किससे बनता है हमारा। तो मैं सोच रहा था कि कई लोग समझते हैं कि दीक्षा होने पर संबंध भगवान से बन गया। दीक्षा में तो संबंध गुरु से बनता है। तो फिर मैं कह रहा था कि एक पत्नी है जिसका संबंध बना पति से, शादी हुई, शादी के बाद वो अपने घर चली गई, पति अपने घर चला गया, और 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अगर नहीं हमारी शादी हो गई। कैसे माने संबंध बन गया आपका? आप तो अपने घर में हो, वो अपने घर में है। वो अपने घर में रोज़ अपने पति की फ़ोटो पे आरती कर रही है, आई नहीं है मिलने, कर नहीं रही है कुछ। हाँ, उसी तरह से सोचिए, जहाँ आपकी दीक्षा हुई, जिस गुरु परंपरा, उस गुरु परंपरा के लिए आप क्या कर रहे हैं? जिसने दिलाई उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? यू आर नॉट देयर इन द यात्रास। आप यात्रा में नहीं हैं, आप सेवाओं में नहीं हैं, तो संबंध बना के आपने किया क्या? शादी करके आप अपने घर में बैठ गए और अपने घर में भगवान की फ़ोटो के आगे दीप जला रहे हैं। वेयर इज दिस फिलोसफी इन वैष्णव सेवा नाम रुचि जीवे दया? कहाँ है इसमें? इन तीनों में कहाँ पर है? यही वैष्णव सिद्धांत है हमारे। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग हमें जो मिली है वो है वैष्णव का संग। क्योंकि वैष्णव सेवा वैष्णव संग में ही तो करेंगे। यही हमें मिलता है सेवाओं में, यही मिलता है आसपास रह के, आसपास मिलने से, यही हमें मिलता है यात्राओं में। दिस इज़ द मैचलेस गिफ्ट, रियल मैचलेस गिफ्ट। हम भक्ति में जब आए थे तो हमें किसी ने पढ़ाया था हम सबको, ABCD, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवद गीता भागवतम, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, कृष्ण प्रसादम। लेकिन जो बच्चा ABCD भूल जाए क्या करेगा? वो पढ़ पाएगा कुछ? हम भूल गए, ABCD का A ही भूल गए। कृष्ण सेज इन भगवद गीता की मैं दैट आई एम द लेटर A, अ, क्योंकि हर चीज़ में अ लगता है। कृष्ण, राम, हाँ, हर चीज़ में अ लगा होता है। कृष्ण सेज आई एम दैट लेटर, और ए, हम ए को भूल गए, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। एंड वी थॉट अब तो शादी हो गई है, अब क्या है? कोई पूछेगा तो आपकी शादी हुई है? हाँ मेरी शादी हुई है, ये मेरा पति है। कहाँ है? अपने घर पे हैं। और कहाँ है? तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने घर पे हूँ। अच्छा, बढ़िया शादी है आपकी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। भक्त लोग सोच रहे हैं कि ऐसे करके जीवन, ये भक्ति है। पता नहीं किसने सिखाया, कौन सी वैष्णव फिलोसफी, किस आचार्य है? हाँ, शुक्राचार्य के शिष्य तो नहीं है कहीं? शुक्र आचार्य। गुरु महाराज कह रहे थे कि बड़ा हंसी आई मुझे कि शुक्र आचार्य मतलब, शुक्र मतलब होता है सीमन, वीर्य, वीर्य से बना आचार्य, मतलब वीर्य द्वारा, मतलब परंपरा से। ये मेरे पुरोहित हैं, ये हमारे गुरु के बच्चे हैं, ये हमारे भी गुरु जी हो गए। शुक्र, शुक्र बेस्ड, वीर्य बेस्ड। इसीलिए बलि महाराज ने कहा धन्यवाद आपका, रहने दीजिए, आप अपनी नॉलेज अपने पास रखिए। इसलिए कहा बलि महाराज ने, शुक्र आचार्य नहीं बनना है या नहीं बनाना है। ये फॉर्मल रिलेशनशिप, इससे बेहतर से बढ़िया से वो है कि हम कर क्या रहे हैं। उससे बेहतर व्यक्ति जो दीक्षित नहीं है, जो सेवाओं में लगा हुआ है, हर जगह पहुंच रहा है, भक्तों की सेवा, हर चीज़ कर रहा है, इज इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। So this is what we have to understand. What is the matchless gift? क्या उपहार मिला और क्या उपहार देने आए थे अद्वैत आचार्य? उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया। एंड व्हाट इज भक्ति? फिर से वही, अपने पति की फोटो अपने मायके में उसकी आरती करना इज नॉट भक्ति। और भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, चलो प्रेम की बात करें। उसी तरह से भगवान की भक्ति का मतलब है, हाँ, भक्तों की सेवा, नाम में रुचि, जीवों पे दया। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्या करी। हाँ, दिस इज व्हाट वी डू। साथ में श्रवण, साथ में कीर्तन। क्यों बोला गया कि
कथयन्त्यस्तु माम नित्यम रमन्तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त क्या करते हैं, साथ में बैठ के मेरी कथा करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु विष्णु के अवतार हैं, लेकिन बद्धजीवों के कल्याण हेतु उन्होंने अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सेवक के रूप में प्रकट किया और अपने सारे कार्यों में उन्होंने अपने आप को सनातन सेवक के रूप में प्रदर्शित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु ने भी यही सिद्धांत प्रकट किया। यद्यपि वो विष्णु तत्व थे, सनातन सेवक कौन है? हमें हमारा रोल करके कौन दिखा रहा है? स्वयं वो जिसके हम सनातन सेवक हैं। कई बार होता है ना, डायरेक्टर साहब आके बताते हैं ऐसे कीजिए ना, डायलॉग ऐसे निकालिए, क्या बोल रहे हैं आप, इमोशन लेके आइए। डायरेक्टर साहब करके दिखाते हैं कई बार। यहाँ पर सुप्रीम डायरेक्टर जो है वो करके दिखा रहे हैं, देखो सनातन सेवक का मतलब क्या होता है। इसमें ये नहीं है आज मेरे परिवार में ये हो गया, आज मेरे परिवार में ये हो गया, आज वो। सनातन सेवक हैं आप। हम कैसे सनातन सेवक कह सकते हैं जब इतनी सारी कंडीशन है हमारी सेवाओं में। आपकी ऑफिस में कोई साधारण एम्प्लॉई सनातन सेवक नहीं है आपका एम्प्लॉई, कल नौकरी छोड़ देगा। लेकिन यदि वो बोले प्रभु जी आज ना पत्नी का पैर मुड़ गया, अच्छा भाई ठीक है जी, ध्यान रखो, उसको ध्यान रखो। प्रभु जी आज ना बिल्ली जो है ना, बिल्ली बड़ी उदास है मेरी। प्रभु जी आज बेटे को जुकाम लग गया। प्रभु जी आज सास को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। प्रभु जी आज पत्नी को फिर से कुछ डिलीवरी प्रॉब्लम है। वो कहेंगे भाई साहब एक काम कीजिए, पहले अपनी ना ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, फिर ज्वाइन कर लेना आप निकल लीजिए यहाँ से। बोलेंगे कि नहीं? आप बताइए। लेकिन ये सेम चीज़ हम भगवान के सामने बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर नो वेयर। हम किसी, जैसे मैंने बताया, हम कहीं पर नहीं है। हम कहीं पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज ये समस्या, आज ये समस्या, और हम सनातन सेवक हैं। हाँ, नित्य कृष्णदास, वी आर मेंबर ऑफ द नित्य कृष्णदास कम्युनिटी, नित्य कृष्णदास व्हाट्सएप ग्रुप, बट वी आर नो वेयर। बिकॉज आज सास को ये हो गया, आज बेटे को ये हो गया, कल उसको हो गया, आज बॉस का ये हो गया, कल उसका हो गया, कल उसका हो गया। सनातन गोस्वामी के सनातन शिष्य, हमारे 6 गोस्वामी में सबसे बड़े गोस्वामी सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के भक्त लोग टेम्परेरी हो गए, मूडी हो गए, सिचुएशन देख कर आएंगे। जैसे हम करते हैं ना, माला कब करेंगे? जब ये भी हो जाएगा, 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 ये भी हो जाएगा। रात के 9 बज गए, लाओ यार माला ही कर लें। वैसे ही जीवन में जब ऑफिस भी सेटल होगा, घर भी सेटल होगा, ससुराल भी सेटल होगा, आस पड़ोसी भी सेटल होंगे, समाज भी सेटल होगा, शरीर सेटल होगा, तब हम आएंगे किसी चीज़ में शामिल होंगे। तो हम क्या सनातन सेवक हैं? यहाँ पर बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, सारे विष्णु तत्व, और अपने आप को सनातन सेवक के रूप में प्रदर्शित किया। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद तथा श्री अद्वैत प्रभु ने इस भौतिक जगत में अपनी सर्वशक्तिमान विष्णु शक्तियों को प्रकट किया होता तो लोग कहीं अधिक बड़े निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी तथा आत्म पूजक बन गए होते। क्यों? क्योंकि देखिए, ये व्यक्ति जो है खुद को ही भगवान कह रहे हैं। जब ये व्यक्ति खुद को भगवान कह रहा है तो मैं क्या कम हूं? मैं भी भगवान हूं। इसलिए उन्होंने अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट नहीं होने दिया कभी भी। इसलिए वो छन्न अवतार कहे जाते हैं। जाने के बाद लोगों को रिवील हुआ, पहले भी हुआ भक्तों को, खास भक्तों को। तो कहने क्यों? क्योंकि आजकल लोग भगवान ही बन जाना चाहते हैं, इसलिए निर्विशेषवादी बन जाते, आत्म पूजक बन जाते। इसलिए भगवान तथा उनके विभिन्न अवतारों एवं रूपों ने बद्धजीवों को भक्ति की दिव्य अवस्था तक पहुंचाने के लिए, उपदेश देने के लिए भक्तों की भूमिका इन्होंने भूमिका रोल ग्रहण किया। भक्तावतारम, भक्ताख्यम, भक्त के रूप में अवतार लिया। अद्वैत आचार्य विशेष रूप से बद्धजीवों को भक्ति की शिक्षा देना चाहते हैं। आचार्य शब्द का अर्थ है शिक्षक। ऐसे शिक्षक का विशिष्ट कार्य है कि लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाना, ना कि शुक्र आचार्य बनना। हम आपके खानदानी आचार्य हैं, दैट इज शुक्र आचार्य। आचार्य वो है जो कृष्ण से भक्ति करना सिखाए, समर्पण सिखाए, दासत्व सिखाए, वो आचार्य है।
अद्वैत आचार्य के पदचिन्हों पर चलने वाले प्रमाणिक शिक्षक के लिए सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का प्रसार करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। देखिए, आचार्य के पदचिन्हों पर चलने वाले प्रमाणिक शिक्षक, उनका क्या कार्य होना चाहिए हम सबका, कि कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों का प्रसार करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला, प्रीचिंग इज द एसेंस, यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कि यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, नॉट एट बाई आवर कन्वीनियंस। इसमें पेन लेंगे तभी माना जाएगा। पेन लेना समझते हैं, वी हैव टू फॉलो अप। बद्ध जीवात्माएं इतनी आसानी से नहीं आती हैं भक्ति में। फॉलो अप, सोचिए हमारे साथ कितना फॉलो अप किया गया था, क्या मैं उतना फॉलो अप कर रहा हूँ बाकी लोगों के साथ जिनको भक्ति में जोड़ना है? कितना फॉलो अप किया गया था यात्राओं में, अभी भी किया जाता है। प्रभु जी चल लीजिए ना प्लीज़, हम नहीं जाएंगे, आपने ठीक से बात नहीं करी। नहीं प्रभु जी प्लीज़ चल लीजिए प्रभु जी। क्या कष्ट है प्रभु जी बताइए, हम उस कष्ट को दूर करते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपको एक दिन ये तब रियलाइज होगा जब छूट जाएगा कि कितना फॉलोअप किया जाता है। क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु का, क्या करें, नित्यानंद प्रभु ने हमें सिखाया है कि पैर पे गिर जाओ, सामने वाले से हरे कृष्णा बुलवाओ। तो पैर पे क्यों गिरे भैया, इतनी बढ़िया चीज़ दे रहे हैं उसको। अभी बात करी मैचलेस गिफ्ट, गिफ्ट देते हुए कोई ऐसा करता है, प्लीज़ ले लीजिए ना, नहीं करता कोई। बड़े गर्व के साथ बोलता है, मैं आपके लिए ये लाया। अब कैसे गिर के कौन गिफ्ट देता है बताइए? नित्यानंद प्रभु गिर के गिफ्ट देते हैं। कैसे गिरते हैं? वो कहते हैं लगता है सोने का पहाड़ नीचे गिर गया है, क्योंकि ही वॉज ब्राइट, एकदम चमचमाता रूप था उनका, सुनहरा, हाँ यार, एकदम गोरा। वो ऐसा लगता था कि पहाड़ जो है जमीन धूल पे लौट रहा है। किस लिए? एक गिफ्ट लो, मैचलेस गिफ्ट। सो दैट मच फॉलो अप पेन हैज़ बीन टेकन, हमारे ऊपर लिया गया, तब हम आज यहाँ पर हैं। लेकिन हमारा हम कहाँ बिजी हैं? मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा ये। पेन नहीं ले रहे हैं हम लोग। जो भी कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट बाय ईज, वट एवर कम्स ईजीली, दैट इज़ वट वी आर डूइंग। दैट इज़ नॉट टेकिंग पेन फॉर कृष्णा, दैट इज़ नॉट लव। हम अपने बच्चों के लिए कितना पेन लेते हैं। वट अबाउट कृष्णा, जिन्होंने बच्चे दिए, जिन्होंने गुरु दिए, जिन्होंने सब कुछ दिया, उनके लिए पेन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए प्रभु जी? अपने घर में वही अपने पति की आरती करनी है? नहीं, जाना पड़ेगा पति के पास, देखना पड़ेगा करता क्या है। हमारे पति कौन है? कृष्णा इज़ आवर पति, गुरु जो पति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बताएंगे कि कैसे पति को प्रसन्न किया जाए, उनकी आज्ञाओं को पूरा करना। दैट इज़ कॉल्ड रियल रिलेशनशिप। संबंध, संबंध अविधेय प्रयोजन। संबंध का मतलब समझना पड़ेगा, यही समझा रहे हैं बार बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संबंध? अपने घर में बैठ के आरती करना इज़ नॉट संबंध। गुरु के, आचार्यों के, परंपरा के लिए कार्य करना, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। अद्वैत आचार्य केम हियर, नित्यानंद प्रभु केम हियर, एवरीबडी केम हियर, कि संसार में बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए हम पेन लें, जाएं, निकलें, क्योंकि हमने अपना जीवन तो सुख कर लिया है, जन्म सार्थक करी, ऐसा हमें लगता है। हमने चर्चा करी थी, ऐसा हमें लगता है वी आर ऑफ इस्कॉन। लेकिन प्रभुपाद जब ऊपर जाएंगे तो कहेंगे नॉट इन इस्कॉन। क्या किया आपने इस्कॉन के लिए बताइए? किया कुछ? नहीं किया, पेन नहीं लिया। इसलिए बता रहे हैं कि यही कार्य अद्वैत आचार्य के पदचिन्हों पर चलने वाले प्रमाणिक शिक्षक, उसके लिए क्या करना है? केवल कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए और कोई कार्य नहीं है। आचार्य की वास्तविक योग्यता वही है कि वह अपने आप को भगवान के दास के रूप में प्रस्तुत करे। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमार आज्ञा गुरु है तार यही देश, कि आपको भी गुरु बनना है। गुरु बनना सबका काम है, गुरुबाजी करना सभी का कार्य है, सबका। चाहे कोई दो व्यक्तियों का गुरु हो, यानी कि उनको मार्गदर्शन दे, उनको बताए कैसे भक्ति करनी है, उसके लिए पेन ले, उनके साथ फॉलोअप करे, उनको अपना दे, उनको प्रसाद दे, अपना समय दे, अपना धन दे, अपना घर दे, हाँ, और उसको इंश्योर करे मुझे इनको बढ़िया भक्त बना के छोड़ना है। ये थोड़ी कि एक कॉल कर लिया जी हो गया जी, स्पिरिचुअल फ्रेंड है, हाँ जी कॉल, मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे, आपने कॉल करी, आप हाँ जी, फ़ोन नहीं उठाया प्रभु जी,
ऐसे प्रामाणिक आचार्य उन नास्तिक व्यक्तियों के आसुरी कार्यों का समर्थन कभी नहीं करते जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं। आचार्य का प्रमुख कार्य है कि वह निर्दोष जनता के समक्ष अपने आप को ईश्वर कहलाने वाले ऐसे वंचकों का विरोध करे। चारों तरफ मायावाद फैला हुआ है, चारों तरफ निर्विशेषवाद फैला हुआ है। समाज में लोग पीपल फील प्राउड, अरे आप मूर्ति पूजक हो, है दकियानुसी लोग, मूर्ति पुजारी, अंधविश्वासी, चारों तरफ इसका डंका बज रहा है। नहीं तो जो बाकी लोग बचे हुए हैं वो केवल कर्मकांड करते हैं, वो केवल सुख संपत्ति आवे गा रहे हैं, गा रहे हैं कि नहीं बताइए। 99.9% लोग जो सो कॉल्ड भक्ति में है वही आरती गा रहे हैं। इसी आप कोई सी भी आरती गा लीजिए, मेरे को लगता है, मैंने पढ़ी नहीं ज़्यादा, दुर्गा चालीसा, उस सब में कहीं ना कहीं मांगे करी गई होंगी दुर्गा जी से, शिव जी से, मांगे मांगे मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो बताइए संसार में कितना अंधेरा है, लेकिन हमें क्या है, हमारा घर तो जल गया ना, मुझे क्या मतलब बाहर सामने वाले का बैटरी ऑफ हो गई, तो मेरा घर में तो लाइट है। भक्ति उपदेशत्वेनु तारना ही कार्य अतएव नाम हैल अद्वैत आचार्य। उनके पास भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है, इसलिए उनका नाम अद्वैत आचार्य है। बताइए, ही केम इनटू दिस वर्ल्ड, यानी कि भगवान का प्रोजेक्ट है ये, इस कृष्णास प्रोजेक्ट, तभी तो उसको पूरा करने के लिए अद्वैत आचार्य आए यहाँ पर। और क्या काम किया उन्होंने प्रोजेक्ट में? कृष्ण भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे कपड़े धुले हैं कि नहीं, आज काम वाली ने झाड़ू लगाया कि नहीं, पोछा लगाया कि नहीं, आज ये हो गया कि नहीं, आज वो हो गया कि नहीं, आज ना ऐसा हो गया था, आज वहाँ पे ना वो है मेहंदी की रात है, आज ये है, आज वो है, कह रहे थे कोई काम ही नहीं था और कोई काम नहीं था। All these relationships temporarily very hard to say today, but कमल दल जल जीवन टलमल, इसका क्या मतलब है? ए धन क्या, ए धन यौवन पुत्र परिजन, क्या है? यौवन पुत्र परिजन, इनका क्या है? आज है कल नहीं है, इनका क्या भरोसा है? These all relationship which we have, good to have, we are not saying कि रिलेशनशिप को तोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, बट इस रिलेशनशिप का आधार कृष्ण भक्ति होना चाहिए, नहीं तो ये रिलेशनशिप एनीवे टेम्पररी है, क्योंकि अगले बार फिर कोई रिलेशनशिप। लेकिन हमारे वैकुंठ में इटर्नल रिलेशनशिप कितना बढ़िया है। यहाँ पर हमें क्या दुख है जीवन में? सबसे बड़ा दुख ये है कि यहाँ पर इतने अच्छे सुंदर हम रिलेशनशिप बनाते हैं और वो एक समय पर टूट जाते हैं, तो हम चले जाते हैं, नहीं तो वो चला जाता है। ये सच्चाई है। हमारे आसपास के लोग धीरे धीरे जाएंगे एक एक करके, है ना। अब इतनी मेहनत से हमने ये रिलेशनशिप बनाए थे, ये अच्छा नहीं है। नहीं, ये अच्छा है, ऐसा भगवान के धाम में है, वहाँ पर रिलेशनशिप इटर्नल है, परमानेंट है, वहाँ टूटते नहीं है, क्योंकि वहाँ मृत्यु नहीं है इत्यादि। ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए उन रिलेशनशिप के लिए क्या करना पड़ेगा? उन रिलेशनशिप के लिए, उसमें जाने के लिए, रिवाइवल के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि कृष्ण भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। उनका नाम अद्वैत आचार्य है। वैष्णवेर गुरु ते हो जगतेरार्य, दुई नाम मिले न हैल अद्वैत आचार्य। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और संसार के सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं। इन दोनों नामों के योग से उनका नाम अद्वैत आचार्य है। कोई और उनके जैसा नहीं है, अद्वैत है वो हर तरीके से। एक तो कृष्ण और उनमें कोई अंतर नहीं है, एक उनके जैसा कोई और नहीं है, इसलिए हर दृष्टि से वो अद्वैत है, उनके जैसा और कोई नहीं है। हाँ, और संसार के गुरु हैं इसलिए आचार्य हैं, इसलिए अद्वैत आचार्य है। इसलिए उनके पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। कमल नयने रते हो याते अंग अंश, कमलाक्ष करी धरे नाम अवतंस। चूंकि वे कमल नयन परमेश्वर के अंग या अंश हैं, इसलिए उनका नाम कमलाक्ष भी है, जिनके नयन कैसे हैं? कमल जैसे। ईश्वर स्वरूप पाए पारिषद गण, चतुर्भुज पीतवास यही नारायण। उनके पार्षदों के शारीरिक रूप भी भगवान जैसे होते हैं, उन सबके 4 हाथ होते हैं, वे नारायण की तरह पीताम्बर धारण करते हैं। अद्वैत आचार्य ईश्वरेर अंशो वर्य तार तत्व नाम गुण सकली आश्चर्य। श्री अद्वैत आचार्य परमेश्वर के प्रमुख अंग हैं, उनके तत्व नाम तथा गुण सभी अद्भुत हैं। यहाँ तुलसी जले यहाँ हुंकारे, स्वगण सहित चैतन्य अवतारे। उन्होंने कृष्ण की पूजा कैसे करी? तुलसी दल तथा गंगा जल से करी और उच्च स्वर में उन्हें पुकारा। आप कहेंगे प्रभु जी यही तो मैं कर रहा हूँ अपने घर में बैठ के, हाँ शालिग्राम जी को जल चढ़ा रहा हूँ, सारे रीति रिवाज पूरा कर रहा हूँ प्रभु जी। जब ये वाला उत्सव आ रहा है तो मैं घर में ये कर रहा हूँ, जब ये वाला,
अरे तो देखिए तो सही, इसको हुंकार करके वो करते क्या थे? उनका हुंकार करने का पर्पस था चैतन्य महाप्रभु कम हियर एंड हेल्प मी इन प्रीचिंग, आप ही को आना पड़ेगा, बड़ा मुसीबत हो गई है, सुनता नहीं है कोई। 100 लोगों को समझाते हैं तो कोई एक आदमी माला करने को तैयार होता है, बड़ी मुसीबत का समय आ चुका है, प्लीज़ कम हियर कम हियर कम हियर। किस लिए? प्रचार करने के लिए। तो यूज टू कॉल द कृष्णा। उसी तरह से हम लोग भी जब वर्शिप करें, इसलिए नहीं कि मेरे घर में आइए, मेरे घर को शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को ये कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, ऐसा नहीं होगा। उद्धार होगा ही तभी सच, इस परंपरा में अगर आप हैं तो उद्धार तभी होगा जब आप भगवान के लिए पेन लेंगे। हाँ, बट वास्तव में इस परंपरा में नहीं, उद्धार होगा ही जीवात्मा का तब, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि मुझे सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? हाँ, कौन है? अन्य क्या है? अन्य भुवितरो भुवि, अन्य प्रियतरो भुवि, और कोई इससे प्रिय होगा ही नहीं। न च तस्माद मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कितमः, न च तस्माद मनुष्येषु। मनुष्य ये तो गीता का श्लोक है 18.69, नॉट, ये श्लोक नहीं है इस्कॉन का या किसी और का। न च तस्माद मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कितमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, ना कभी कोई प्रिय होगा। अरे किससे है ये तो बताओ, ये तो बताया नहीं। हाँ, ऐसे व्यक्ति से प्रिय मेरे से कोई नहीं होगा, ना कोई है ना कोई होगा। किससे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक इन 18.68। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधाष्यति, जो इस परम गुह्य ज्ञान को बताता है, भक्तों को बताता है। भक्ति मई पराम कृत्वा, अपनी भक्ति तो करेगा ही, माँ में वैश्य से अति संशया, और मुझे प्राप्त करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। माँ में वैश्यत्य संशया, देयर इज नो डाउट दैट ही विल कम बैक टू मी, इट इज गारंटीड दैट ही विल कम बैक टू मी। हाँ, तो आप किसी भी परंपरा में हैं, आप लड्डू गोपाल को लेके घूमते हैं दुनिया में, या आप किसी और की पूजा करते हैं, वट कैसे किसी और परंपरा में है, दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा, हु विल कम बैक टू मी। गारंटी किसके लिए ले रहे हैं? जो इसके लिए पेन लेगा, इसको स्प्रेड करने के लिए पेन लेगा, वो मेरे पास आएगा। भगवान कहते हैं भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशया, श्लोक फ्रॉम भगवद गीता। इसलिए तो उन्होंने क्या किया? तुलसी जल गंगा जल की पूजा करी, उन्हें पुकारा। हाँ, और इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुए। क्यों पुकारा? इसलिए नहीं पुकारा कि आइए मैं आपके पद प्रक्षालन करूंगा। अक्सर लोग भक्ति में थोड़े से इस लाइन पे चले जाते हैं, जैसा हम बता रहे हैं, भक्ति तो करते हैं लेकिन वो इतने डूब जाते हैं मैं और मेरे भगवान में, जैसा हम कह रहे हैं, उनको रोज़ नहलाएंगे। कई लोग ऐसे हैं भगवान की आरती कर रहे हैं, नहला रहे हैं, लेकिन परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। परंपरा में बताया गया जप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीचिंग इज़ द साइंस इत्यादि, लेकिन उनका पूरा दिन निकल जा रहा है इसी में, भगवान को नहलाने में, धुलाने में, कपड़े पहनाने में, बस। तो उन्हें सोचना पड़ेगा ना, प्रीचिंग इज एसेंस, उसके लिए क्यों नहीं करते हैं वैसे? यार ये काम तो आसान है, मैं और मेरे भगवान कुछ बोलेंगे तो है नहीं, लगे रहो पूरे दिन, दिस इज भक्ति। बट फुल टाइम इसमें एंगेज होना इज नॉट द थिंग। फुल टाइम ये कार्य नहीं करना है ना? ऐसा नहीं बोला श्रील प्रभुपाद ने कि फुल टाइम आप डीटी वर्शिप में लगे रहिए। बोला गया है यारे देख तारे का कृष्ण उपदेश, डीटी वर्शिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन द मॉर्निंग वी डू इट, लेकिन प्रीचिंग इज द सेंस, जो कि अद्वैत आचार्य ने हमें सिखाया, और इसीलिए भगवान को बुलाया, आइए प्रीच कीजिए। ये संसार बहुत ही खतरनाक हो चुका है, मेरे बस की नहीं है। यार द्वारा कैल प्रभु कीर्तन प्रचार, यार द्वारा कैल प्रभु जगत निस्तार। उन्हीं अद्वैत आचार्य के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया। ये आंदोलन भगवान का है, समझ में आया? यह आंदोलन प्रभुपाद ने लिया, प्रभुपाद ने बनाया नहीं है इसको। हाँ, तो इस्कॉन ने कुछ नया नहीं बना दिया दुनिया में, मैं ही बता रहा था किसी को। हाँ, इस्कॉन वो करता है जो आचार्यों की भगवान की इच्छा है, ऐसा प्रभुपाद ने किया। हाँ, कि भगवान का ये आंदोलन है भैया, भगवान का आंदोलन कैसे पिट जाएगा? मेरा आंदोलन पिटता रहे, मेरा भी आंदोलन चल रहा है ना घर में, ऑफिस में, कई सारे आंदोलन चला रखे हमने, वो पिट जाए, भगवान का आंदोलन नहीं पिटना चाहिए। तो उसका उन्होंने प्रसार किया, उसी के द्वारा उन्होंने संसार का उद्धार किया। आचार्य गोसाई गुण महिमा अपार, जीव कीट कोथाए पाई बेक पातार पार। अद्वैत आचार्य की महिमा तथा उनके गुण असीम है,
तो फिर क्षुद्र जीव उनका पार कैसे पा सकते हैं? कैसे हम समझ पाएंगे? कैसे उनके बराबर हो जाएंगे? कैसे हम भगवान बन जाएंगे? हुँ? आचार्य गोसाई चैतन्य मुख अंग आर एक अंग तार प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के मुख्य श्री अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अंग हैं, और उनके एक और अंग हैं, वो हैं नित्यानंद प्रभु। और दोनों ने अपने जीवन में यही किया, दोनों ही भगवान हैं। दोनों ने बड़ा पेन लिया जीवात्माओं के लिए, जो हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत पेन लिया। हमें अगर उनको प्रसन्न करना है तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। पुरानी बात भी नहीं है, आपको ऐसा तो सतयुग में होता था प्रभु, अभी तो किया उन्होंने सब कुछ, तो आंदोलन तो अभी चल ही रहा है, इसका मतलब। हाँ, आंदोलन चल रहा है। भारत तो आज़ाद हो गया, हम आज़ाद नहीं हो पाए। जब तक हम सभी आज़ाद नहीं हो जाते तब ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन चलेगा 10,000 साल तक, ऐसी प्रेडिक्शन है। अभी तो 500-600 साल बीते, बहुत लंबा आंदोलन चलना है। कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, कम से कम इतना ही सीख लीजिए, गंगा तो बह रही है। हाथ धो लीजिए से अच्छा है आचमन कर लीजिए, तो कर लीजिए, इसमें शुद्धिकरण कर लीजिए, तो बह ही रही है। आपके ना जाने पर भी बहेगी, तेजवान बहेगी, बढ़िया, तो बेहतर है कि आप भी उसमें आ जाइए, नाम तो हो जाएगा। मैं भी था भीड़ में, मैं भी था, लेकिन उसके लिए भीड़ में आना पड़ेगा, हम सबको निकलना पड़ेगा इस आंदोलन में। चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।